आप ज़ारा नईम को देखें, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बच्ची है, तो कश्मीरियां दी कुड़ी ही तो रंग रूप तो ਉਹਦੇ होना ही है। अब ये ज़ारा नईम को क्यों मार्केट किया जा रहा है? ये बेसिकली एडवर्टाइजिंग कैंपेन है, जहां पे ज़ारा नईम डार पड़ी है तो उसको मेरा वीलॉग पढ़ा दीजिए। ये ना डिग्री है ना इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन है। हंसी मुझे इनकी पर्सनैलिटी पे नहीं आ रही, जो इन्होंने लतीफ़ा, चलो लतीफ़ा में नहीं कहते, जो इन्होंने बात की है उस पर मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। असल में एक कहावत है ना कि नीम हकीम ख़तरा जान, तो वो इस चीज़ पे यहाँ पे बिल्कुल फिट आती है कि अगर आपके पास नॉलेज लिमिटेड हो या ना हो तो फिर हमें वो बात करनी नहीं चाहिए, उस चीज़ में पढ़ना ही नहीं चाहिए। असल में एग्री ज़रूर करता अगर ये वीडियो इन्होंने 125 साल पहले बनाई होती। बीसीसीआई जो प्रोफेशनल बॉडी है वो 125 साल पुरानी, तकरीबन लगभग 1904 में ये बॉडी जो है वो एग्जिस्टेंस हुई थी इसकी। दूसरी बात यह कि इन्होंने कुछ, मैं यही कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा घटिया बात यूज़ की है उस बच्ची के बारे में जिसने पोजीशन ली है। अब बात यहाँ पे आ गई है कि ACCA फ्रेटर्निटी या ACC कम्युनिटी का मैं मेंबर हूँ और मैं तकरीबन 10 साल से इस फील्ड में हूँ। मैंने 2010 में अपनी ये जर्नी स्टार्ट की थी और अब मैं ACCA मेंबर हूँ और एक जगह पे एज अ मैनेजरियल रोल पे काम कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को फैक्ट्स के साथ प्रूव करूँगा कि इनकी बातें किस तरह से गलत हैं, और जहाँ पे ये मेरा रिएक्शन जो है वो कोई एग्जैजरेशन नहीं है या इसमें कुछ गलत नहीं है। आप लोग ने एक इदारे में अपना टाइम गुजारा हो, उस इदारे की वजह से आप जिस इस मकाम पे पहुँचे हो, और फिर उसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में कोई बात करे या उसको डिफेम करने के ऊपर कोई बात करे तो फिर आवाज़ उठाना तो बनती है। तो कन्वर्सेशन को यहीं पे रोकते हैं और पहले देखते हैं कि इन्होंने, मैं क्लिप वाइज शेयर करूंगा और साथ क्लिप वाइज आपको जो है ना अपना आर्ग्यूमेंट बिल्ड करूंगा कि बताइएगा कि आप लोग मैं गलत हूँ या सही है। तो चलें पहले बात स्टार्ट करते हैं पहले क्लिप से जो इन्होंने कही है, मिलकर देखते हैं। हाँ, ये बात हमें क्यों याद आई है? ये बात हमें इसलिए याद आई है कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर तूफान बदतमीजी बरपा है। कोई ज़ारा नईम डार साहिबा हैं जी, उन्होंने पूरी दुनिया में पोजीशन हासिल कर लिया। किसके अंदर? ACCA के अंदर। आज जरा इसका भी पोस्टमार्टम हो जाए। ACCA क्या है जी? ACCA एक सर्टिफिकेशन है। ये सर्टिफिकेशन कहां से वजूद में आई, किस मुल्क में रजिस्टर हुई, किस मुल्क में डिजाइन? अच्छा जी, इन्होंने कहा है कि एक तूफान बदतमीज़ी खड़ा हुआ है। अब यहाँ पे मुझे इतना अफसोस हुआ कि इनको लग रहा है कि ये तूफान बदतमीज़ी है। पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर इमेज प्रमोट हो रहा है। हमारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स शिबली फराज साहब ने इसको अप्रिशिएट किया है, असद उमर साहब ने इसको अप्रिशिएट किया। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे उनकी अप्रिसिएशन। इंटरनेशनली अगर हमें ये देखा जाता है कि हम वॉर और टेररिज्म और इस टाइप की कंट्री है, तो इससे पता लग रहा है क्लियरली कि हम लोग ACCA जो कि जिसको पूरी दुनिया में जाना माना जाता है उसमें हम लोगों ने टॉप किया। तो इसका मतलब है आप हमें हल्का मत लें, लेकिन इन्होंने उसको ही नेगेटिवली प्रमोट किया। और आगे सुने इन्होंने क्या कहा। ACCA के अंदर आज जरा इसका भी पोस्टमार्टम हो जाए। ACCA क्या है जी? ACCA एक सर्टिफिकेशन है। ये सर्टिफिकेशन कहां से वजूद में आई, किस मुल्क में रजिस्टर हुई, किस मुल्क में डिजाइन हुई? स्कॉटलैंड उस मुल्क का नाम है। तो क्या ये स्कॉटलैंड में होती है? नहीं होती। स्कॉटलैंड के अंदर वो एक कॉलेज है जिसके अंदर भी कुछ 4 तुलबा आते होंगे या नहीं आते होंगे। क्या यूके में होती है? नहीं होती। क्या यूरोप में होती है? नहीं होती। क्या अमेरिका में होती है? नहीं होती। क्या कनाडा में होती है? नहीं होती है। तो यह कुड़ी पूरी दुनिया में कितों फर्स्ट आ गई है? ये पाकिस्तान और इस जैसे अफ्रीका के कुछ 7-8 ममालिक हैं जहां पे कि HEC या वहां पे। अच्छा, तो अब बात आ जाती है कि ACCA की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ACCA का कोई कुछ पता नहीं है, ACCA कहीं हो ही नहीं रहा, सिर्फ पाकिस्तान में और 1-2 ममालिक और हैं वहाँ पे ACCA हो रहा है। अब इस बात को अगर मैं यूं कोट करूं कि हाँ नहीं ACCA अच्छा है, हर जगह हो रहा है, उसकी ये क्रेडिबिलिटी है, ये वर्थ है, इतने स्टूडेंट्स हैं, ये देखें ACCA की वेबसाइट से मैं लेके आया हूँ। नहीं, मैं पिछले 3 से 4 दिन में अपने एविडेंसेस पे वर्किंग कर रहा था और मैं ये चाह रहा था उस तरह के न्यूट्रल एविडेंसेस मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँ जो इंडिपेंडेंट हो और जिस पे आप लोग खुद एग्री करें कि हाँ यार ये बात तो सही है। तो अब मैं आपके साथ पहला एविडेंस शेयर करने वाला हूँ ACCA के हवाले से, और ये है रॉयल चार्टर। अब रॉयल चार्टर इंग्लैंड की जो क्वीन एलिजाबेथ II हैं उन्होंने ACCA को रॉयल चार्टर का स्टेटस दिया कब? 1925 में। और ये जो इन्फॉर्मेशन है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं
ये मैंने ACCS की वेबसाइट या किसी और जगह से नहीं लिया, ये मैंने गवर्नमेंट ऑफ यूके की वेबसाइट से gov.uk से ये लिया है। और अगर किसी को इसका लिंक चाहिए होगा तो वो भी मैं कमेंट्स में जो कर दे, मैं आपको शेयर कर दूंगा कि इनको रॉयल चार्टर का स्टेटस मिला। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, टू ऑल टू होम दिस प्रेजेंट शैल कम ग्रीटिंग्स, whereas the association incorporated under the Companies Act 1929 and is known as a Chartered Association of Certified Accountants। और ये सारी बात इसमें पूरी डिटेल में लिखी हुई है कि किस तरह से हुआ है ये, यानी कि इसकी मैं क्रेडिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। अब बात आ जाती है इसके अलावा इसकी क्या रिकग्निशन है। एक बॉडी है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, आई बिलीव USA की। इसका काम क्या है कि ये पूरी दुनिया में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रेगुलेट हो रहे हैं, मॉनिटर हो रहे हैं, फॉर्मुलेट हो रहे हैं, ये वो करती है। और वो कैसे करती है, ये पूरी दुनिया में जितने भी अकाउंटेंट्स हैं जो प्रोफेशनल बॉडीज़ से हैं, वो प्रोफेशनल बॉडीज़ लाइक ACCA अगर पाकिस्तान का CA, और भी इस तरह के कई ममालिक के बॉडीज़ जो हैं वो इनके साथ रिकग्नाइज्ड हैं और मिल के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे काम करते हैं। ये बात मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि IFAC इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट, ताकि वो लोग जो ACCA करना चाह रहे हैं या जो लेमैन है अभी जिसको पता नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का काम ये होता है कि कंपनीज जो ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में ऑपरेट हो रही हैं या पूरी दुनिया में ऑपरेट हो रही हैं, वो अपने हर साल के बाद अपने फाइनेंशियल रिजल्ट शो करती हैं, जिसमें वो बताती हैं हमारी सेल इतनी हुई, हमारी परचेज इतनी हुई, हमारी बैलेंस शीट में एसेट्स की वैल्यू ये है, हमारी इक्विटी इतनी है। तो वो जो ये बताती हैं वो एक रूल के तहत रिपोर्ट कर रही होती हैं, और वो रूल्स कौन चला रहा होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत ये IFAC चला रहा होता है। तो अब इस IFAC का ACCA के बारे में क्या कहना है, आइए हम मिल के देखते हैं स्क्रीनशॉट में। जी, तो ये IFAC है। इनकी वेबसाइट अगर आपको चाहिए तो वो भी मैं आपको दे दूंगा अगर किसी को चाहिए, लेकिन अगर आप सिंपली गूगल पे IFAC लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको पहला या दूसरा लिंक मिल जाएगा। इसमें उन्होंने एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स के बारे में क्या लिखा हुआ है, ये मेंबर हैं और ये कब से मेंबर बने हैं, सिंस 1977 से IFAC का ACCA मेंबर है, ठीक है। और ये इस्टेब्लिश कब हुई थी, 1904। तो ये काउंटर चेक हो गया कि ACCA कब हुआ, ये IFAC भी एडमिट कर रहा है। अब IFAC इसके बारे में क्या कहता है, ACCA के बारे में, इज़ अ ग्लोबल बॉडी फॉर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स विद 2,19,000 members and 5,17,000 students in 179 countries. It was granted a royal charter in 1974 which commits to it acting it and upholding the public interest. ये बहुत बड़ी बात उन्होंने की है, और साथ ही उन्होंने स्टैटिस्टिक्स खुद ही बता दिए हैं कि ACCA के करंटली कितने मेंबर हैं और इसके वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट्स कितने हैं। तो अब तो इन साहब को यकीन कर लेना चाहिए और मान लेना चाहिए कि 180 ममालिक में एग्जिस्ट कर रहा है, या 180 ममालिक में, हाँ तादाद कहीं कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इस स्टूडेंट ने जो हमारे पाकिस्तान का नाम प्रमोट किया है उसने 180 ममालिक में टॉप किया है। तो अब तो आपको मान लेनी चाहिए। तो अगर आप सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन पढ़ें, ACCA holds recognition for statutory audit purposes in certain jurisdictions including the UK, Ireland, Zimbabwe and for tax purposes in Australia and South Africa। तो अब आप मुझे बता दें कि ये USA की जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसका काम अकाउंटेंसी की स्टैंडर्ड्स को और उसकी रेगुलेशंस को मॉनिटर और रेगुलेट और फॉर्मुलेट करना है, वो ACCA के बारे में क्या राय रख रहा है या उन्होंने अपनी वेबसाइट पे क्या पब्लिश किया हुआ है। तो ये बात होगी सेकंड एविडेंस की। अब आ जाती है बात थर्ड एविडेंस की, और वो मैं शेयर करने वाला हूँ। UK का एक बहुत बड़ा मैगज़ीन है फाइनेंशियल टाइम्स, उन्होंने कुछ अर्सा पहले एक सर्वे अपनी वेबसाइट पे पोस्ट किया। ने जो है ना वो लिंक पूरा स्क्रीनशॉट में लिंक भी दिया है, ऊपर आ रहा होगा ft.com, अगर आप लिखेंगे तो मिल जाएगा। इन केस अगर आप फिर भी नहीं ढूंढ पा रहे तो आप सिंपली गूगल पे जाएं और लिखें फाइनेंशियल टाइम्स ACCA, तो आपको यहाँ पे इंशाल्लाह विद इन अ फ्यू सेकंड्स आप इस लिंक पे पहुँच जाएंगे। तो इसमें वो क्या कह रहा है, देयर आर 3 मेन अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशंस, द ACA जो कि है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड, ACCA एंड दी CIM में। तो ये 3 क्वालिफिकेशन है, और उसके बाद उसने रैंकिंग की है, और ACA जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। उसके बाद जो है सीमा है CIM में, और थर्ड पे जो वो बता रहे हैं कि 20% अंडर ACCA है, और उसके बाद अदर क्वालिफिकेशंस हैं। तो यानी कि अभी आपने फरमाया कि ACCA की UK में कोई क्रेडिबिलिटी, कोई वर्थ नहीं है, लेकिन एज अ
सेम टाइम मैंने आपको एक बहुत बड़े मैगजीन का लिंक शेयर कर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि यूके में टॉप 3 क्वालिफिकेशन में ACCA नंबर 3। तो अगर अब आप मेरे स्क्रीन पे देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा यूके यूनिवर्सिटी अकाउंटिंग कोर्सेज विद मोर देन 6 ACCA एग्जाम्पशंस, यानी कि ये वो डिग्रीज हैं ACCA जिनको एग्जाम्पशंस दे रहा है, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज पैरेलल ACCA के इस तरह से वर्क कर रही हैं, अपने कोर्स को इस तरह से डिज़ाइन कर रही हैं कि उनको मैक्सिमम ACCA के पेपर एग्जाम्प्ट हों और वो थोड़े पेपर आगे रह जाएं अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद। तो अब आप ये देख लें, यहाँ पे ये बात साबित हो रही है कि ACCA इस लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है या इस लेवल की प्रोफेशनल बॉडी है कि अगर आप यूनिवर्सिटी की डिग्री भी कंप्लीट कर लेते हैं स्टिल आप ACCA नहीं कहलाते, आपको मज़ीद पेपर देने पड़ते हैं, लेकिन हाँ कुछ पेपर एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। और ये जो अगर आप लिस्ट देखेंगे इसमें 10 से 15 यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं। जो अब आ जाते हैं कि ACCA की पाकिस्तान में क्या वर्थ है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ना ये एक इंटरेस्टिंग सा क्लिप देखते हैं जो कि मेरा ख्याल है कि इनकी पूरी वीडियो का मास्टरपीस है। अब हुआ, अब आप कहेंगे कि जनाब इसकी तो एक्सेप्टेबिलिटी कोई नहीं पाई जान। कभी ये कहते हैं कि जी वो बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी ने जी हमें जो है एमकॉम के बराबर करार दे दिया है, ठीक है, वो जी फलां ने हमें ये कर दिया। HEC ने डंडा फड़िया ना जो, ठीक है, और चीखा निकलिया ना जी बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी दी अमी तो फलाने दी अमी टमकाने दी सब हो गई, सर्टिफिकेशन है। हाँ जी, इन्होंने क्या कहा है कि ACCA की एक्सेप्टेबिलिटी पाकिस्तान में है ही नहीं और ACCA जो है वो सर्टिफिकेशन है और HEC इससे बिल्कुल रिकग्नाइज़ नहीं करती और ये सिर्फ BZU ने या फलानी यूनिवर्सिटी ने या ढमकानी यूनिवर्सिटी ने इसको बस ऐसे दे दी और जिस दिन HEC ने डंडा उठाया तो उस दिन पता नहीं क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें इन्होंने कितनी ज़्यादती की है। ACCA को किसी लोकल यूनिवर्सिटी ने तो पता नहीं एक्रीडेशन दी है या नहीं दी, उसमें मेरी एक वीडियो भी है, वो लिंक में आपको मिल जाएगा कि ACCA की पाकिस्तान में क्या इक्विवेलेंस है। ACCA ने पाकिस्तान में पिछले 20 से 25 सालों में इतनी मेहनत की है, इतनी रिकग्निशन दिलवाई है कि HEC ने खुद खुद एक मेमोरेंडम साइन हुआ है ACCA का और HEC का, और ACCA को MCOM इक्विवेलेंस डिग्री के बराबर दिया गया। ये इक्विवेलेंस मैंने क्लेम किया, अगर किसी को चाहिए तो मैं उसको ईमेल कर सकता हूँ, मैं उसको व्हाट्सएप कर सकता हूँ। आइए मिल के ये स्क्रीनशॉट देखते हैं। जी आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं दिसंबर 14, 2018 का हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान का। ये HEC की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, इन केस किसी को लिंक चाहिए तो वो मुझे कमेंट्स में बता दे। इसमें क्लियरली इट इज़ फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ जनरल पब्लिक एम्प्लॉयर्स एंड यूनिवर्सिटीज़ दैट हायर एजुकेशन कमीशन रिकग्नाइजेज फाइनल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट्स अवॉर्डेड बाय ICAP and the member of Association of Chartered Certified Accountant ACCA UK as an equivalent to Masters of Commerce degree involving 16 years of schooling in Pakistan। हाँ जी, अब आपने देख लिया जिसको ये सर्टिफिकेशन फरमा रहे हैं साहब, उसको HEC ने 16 इयर्स के इक्वल करके और एक डिग्री का स्टेटस दे दिया है। तो अब मेरा ख्याल है कि इनको और इस चैनल को चाहिए कि अब कम से कम एटलीस्ट ये वीडियो रिमूव कर दें, क्योंकि अब इसका जवाब नहीं बनता। सेकंड बात आ जाती है कि ACCA की एक्सेप्टेबिलिटी की पाकिस्तान में। तो आप लोगों के सामने मैं एक एग्जांपल हूँ, ऐसी कई एग्जांपल हैं जो कि ना कि सिर्फ एक दो ऑर्गेनाइजेशन में, एक पाकिस्तान की लीडिंग मल्टीनेशनल स्मॉल साइज मीडियम साइज हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में ACCA अकाउंटेंट्स काम कर रहे हैं, मीडियम पोजीशन पे, सीनियर पोजीशन पे, CFO लेवल्स पे, डायरेक्टर, CEO, चेयरमैन, और वो बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। मैं अगर उनका नाम लूँ, बड़े टॉप के लीडिंग बैंक्स, उसके बाद मल्टीनेशनल पेप्सी, कोक, यूनिलीवर और इस तरह की कई कंपनीज हैं। आपके साथ अब कुछ फैक्ट्स शेयर करने वाला हूँ ACCA की जॉब्स के हवाले से कि ACCA की जॉब्स किस किस तरह से आ रही हैं, और वो पाकिस्तान में ना सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में बल्कि अब गवर्नमेंट में भी पाकिस्तान में ACCA को डिमांड किया जा रहा है। तो ये पहली जॉब आप देख रहे हैं, ये है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान विच इज़ SECP, जो कि ये जहाँ पे कंपनीज पब्लिकली लिस्ट होती हैं स्टॉक है। अब आ जाते हैं हम अगली जॉब की तरफ। ये जॉब है पैक्रा। पैक्रा जो है ये है पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इन्होंने भी ट्रेनीज मांगे हुए हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 to 5, क्वालिफिकेशन है ACCA एफिलिएट। ये है डेप्यूटी मैनेजर फाइनेंस
कोलगेट पामोलिव पाकिस्तान, ये ACCA का जो कैरियर पोर्टल है वहाँ पे आप इसके साथ जाके अप्लाई कर सकते हैं, और अगर किसी को लिंक चाहिए तो वो भी मैं दे। अब आ जाते हैं प्योरली गवर्नमेंट की तरफ। तो ये है लेटेस्ट जॉब पोस्ट हुई है इस्लामाबाद से, और ये है रेलवेज डिपार्टमेंट में। लास्ट स्क्रीनशॉट शेयर करने वाला हूँ, ये पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आई थिंक वापडा ने मांगे थे। इसमें भी ACCA मेंबर रिक्वायर्ड हैं। अगर आप देखें डिप्टी मैनेजर अकाउंट्स एंड फाइनेंस एंड असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स एंड फाइनेंस। अब मुझे एक बात बताएं, HEC ने कहाँ से डंडा फाड़ा, या आप मुझे बताएं कि सारी की सारी मिनिस्ट्रीज़ भी फारिग हैं, HEC भी फारिग है, ये सारे IFAC भी, सब कुछ गलत है। और इन्होंने जो अपनी वीडियोस में फैक्ट्स बताए हैं जिनका कोई फैक्ट्स नहीं है, जस्ट इन्होंने आई एम नॉट श्योर के व्यूज़ लेने के लिए कि वो ज़ारा नईम वाला एक टॉपिक ट्रेंडिंग पे चल रहा है तो मैं उसके एंटी एक टॉपिक बनाऊं। शायद ये कुछ हद तक कामयाब हो भी गए हैं, व्यूज़ ले भी लिए हैं, लेकिन आपको फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए, इस तरह का जर्नलिज्म नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में बड़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग है ACCA की। ACCA ने बड़ा वर्क किया है प्रीवियस 15 to 20 ईयर्स में, और ACCA की बड़ी क्रेडिबिलिटी है। ACCA ऑन डिमांड है इस टाइम में। ये नहीं कहता वर्थ कभी ऊपर नीचे होती रहती है, वो अब ओवरऑल ग्लोबल रिसेशन है, जॉब्स के हालात सिर्फ ACCA के नहीं, इंजीनियर्स के भी बड़े ख़राब चल रहे हैं। तो फिर लेकिन अगर ये कहना कि एक क्वालिफिकेशन, एक डिग्री, अब तो मैं कह सकता हूँ डिग्री, मैंने आपको वो 16 ईयर्स वाला भी दिखाया, ये ही फ्रॉड है, इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो ये बड़ी ज़्यादती की है। तो मेरा उन लोगों से जो ACCA करने जा रहे हैं, ये जो मेरे कोलीग मेंबर्स ACCA के हैं, या मेरे दोस्त, या इस पूरी कम्युनिटी के जो पाकिस्तान के लोग हैं, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस मेरी वीडियो को इतना ज़्यादा वायरल करें कि इसको, इन लोगों को मजबूर होकर अपनी ये वीडियो हटानी पड़े, या एटलीस्ट इसको अपोलोजाइज़ करें कि उन्होंने एक फेक या डिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने की कोशिश की है। तो आई होप कि आप लोगों को काफ़ी कुछ पता चला होगा इस वीडियो से, और जो आप लोगों के माइंड में एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा और स्टीरियोटाइप बैठा हुआ था वो अब ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात एक नई वीडियो में होगी। तब तक के लिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।